हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। जब हम किसी वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उनके आवेशों पर बल कार्य करता है। इन बलों की जो दिशाएं जो होती हैं वो विपरीत होती हैं, परंतु इनका जो परिमाण जो होता है वो समान होता है। ठीक है। और बल युग्म उसी को बोलते हैं, बलों का ऐसा युग्म जो परिणाम में तो समान होता है और दिशा में विपरीत होता है, अर्थात वैद्युत ध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। और ये बल युग्म वैद्युत ध्रुव को उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। अगर इसे हम बोर्ड पर चित्र से समझाएं तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कोई वैद्युत ध्रुव है, ये ए और ये V। ए पर रखा हुआ है माइनस के Q आवेश और B पर रखा हुआ है धन आवेश, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है 2L। इस ऋण आवेश पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, अर्थात इस ऋण आवेश पर जो बल की दिशा जो होगी वो इधर की तरफ होगी, QE। और धनावेश का जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है, जिसका परिमाण होगा QE, लेकिन दिशाएं अपोजिट होंगी। ठीक है। और हम अब देखा जाए तो इस वैद्युत ध्रुव पर जो बल लग रहे हैं वो परिणाम में कैसे हैं, समान है, दोनों की पर QE बल लग रहा है, लेकिन इनकी जो दिशाएं जो हैं वो विपरीत हैं। ठीक है। एक दिशा आपकी देखें, इसकी ऋणावेश पर जो बल की जो दिशा जो आ रही है वो आ रही है लेफ्ट की ओर, और धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आ रही है, आपके धनावेश पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आ रही है वो राइट की तरफ आ रही है। अर्थात हम कह सकते हैं इन दोनों बलों की जो दिशाएं जो हैं वे विपरीत हैं, लेकिन इनके परिणाम बराबर हैं। तो ये वैद्युत ध्रुव पर एक बल युग्म बनाएंगे और ये बल युग्म इस वैद्युत ध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। तो हम इस कह सकते हैं इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो अगर बल आघूर्ण को देखें तो हम जानते हैं भाई बल आघूर्ण जो होता है वो होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है। बलों की अगर क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी देखें तो देखो इन दोनों बलों की क्रिया रेखा देखें तो इस बल की जो क्रिया रेखा है वो ये है, इस रेखा पर बल कार्य कर रहा है, इसका ये बल रेखा है, और इन दोनों की अगर लंबवत दूरी देखें तो ये लंबवत दूरी है। इसे मान लेता हूँ, मान लीजिए C बिंदु मान लेता हूँ। तो लंबवत जो दूरी आएगी वो आएगी VC। अगर सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इसकी BC लंबाई देखते हैं। अगर ये देखें, ये वैद्युत क्षेत्र जो हो से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, और इसमें अगर हम साइन थीटा लगाएं तो यहाँ लगा देते हैं, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक। थीटा के सम्मुख भुजा कौन है, लंब, ये इसकी वैल्यू है आपकी BC, कर्ण AB। यहाँ से अगर इसे देखें तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर VC बटे 2L, अर्थात VC बराबर आ जाएगा 2L साइन थीटा। ये ही लंबवत दूरी होगी। लंबवत दूरी क्या निकल के आएगी, लंबवत दूरी आएगी आपकी 2L साइन थीटा। अब इस लंबवत दूरी को अगर इस फॉर्मूले में रखें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, बल आघूर्ण को दिखाते हैं टाउ से, तो टाउ बल कितना लग रहा है QE, और बलों की लंबवत दूरी है आपकी 2L साइन थीटा। ठीक। इसको हम लिख सकते हैं ही वैल्यू Q इंटू 2L लिख सकते हैं, टाउ बराबर लिख सकते हैं इसे Q इंटू 2L और E साइन थीटा इंटू E साइन थीटा। ठीक है। तो ये टाउ बराबर वैल्यू आ जाएगी Q इंटू 2L को हम जानते हैं भाई क्या होता है, Q इंटू 2L ये वैद्युत ध्रुव होता है, P होता है, अर्थात टाउ की वैल्यू जो आएगी वो आएगी PE साइन थीटा। ठीक है। यही वैद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण के लिए व्यंजक है।
ठीक है। किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। बल आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। अगर इस बल आघूर्ण का अगर हम सदिश रूप देखें, ठीक है, इसका यदि हम सदिश रूप देखें, बल आघूर्ण का सदिश रूप, तो जो सदिश राशि होती है उन पर हम वेक्टर लगा देते हैं। सदिश राशियों पर क्या लगाते हैं? वेक्टर लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो बल आघूर्ण है, जो टाउ है, उसे वेक्टर बराबर वैद्युत द्विध्रुवी सदिश होता है और वैद्युत क्षेत्र भी सदिश होता है, और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो साइन में आता है। इसलिए हम इसे लिख सकते हैं टाउ वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये बल आघूर्ण का सदिश रूप कहलाएगा। ठीक है। इसके कुछ कंडीशन भी होती हैं। ठीक है। अगर इसके कुछ केस देखें तो फर्स्ट केस के अंतर्गत देखें, अगर थीटा अगर जीरो हो तो टाउ की वैल्यू आपकी जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि पी ई साइन थीटा और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा? जीरो। अगर आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है तो उस पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का जो मान होता है वो शून्य होता है। यदि दूसरे केस में देखा जाए, अगर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के कैसे लिखा हो? लंबवत रखा हो, तो ये जो टाउ जो आएगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। किस तरह से होगी? मैक्सिमम, क्योंकि पी ई साइन थीटा की जगह साइन 90 हो जाएगा, अर्थात टाउ मैक्सिमम वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी पी ई निकल के आएगी। ठीक है। इसके ये फर्स्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। धन्यवाद।